हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। पिछले क्लास में हम लोग सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन, इन सब चीज़ों को हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग जा रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट पढ़ने वाटर के लिए। वाटर, अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है सर। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इनका डिसोसिएशन होता है, वो टूटकर H+ और OH- में आते हैं सर। अगर हम लोग इनके लिए आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो इनका आयनिक प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर KW लिखते हैं। ये वाटर है, वाटर के लिए हम लोग KW लिखते हैं, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस KW की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन सॉल्यूशन में बढ़ता है। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन में डिसोसिएशन बढ़ता है, सॉल्यूशन में H+ और OH- इन आयनों के कंसंट्रेशन लगातार बढ़ते हैं। तो जब कंसंट्रेशन आपका H+ और OH- का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उनके प्रोडक्ट से हमारा KW का वैल्यू भी वेरी करता है। यहाँ पर कुछ वैल्यू में ले आया हूँ। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो KW की वैल्यू 0.11 10⁻⁻14 है। हमने टेम्परेचर बढ़ाकर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो यहाँ से KW की जो वैल्यू है वो 0.31 × 10⁻14 हुआ। टेम्परेचर बढ़ाकर जब हम लोगों ने 25 डिग्री सेल्सियस किया तो यहाँ से KW की वैल्यू जो है वो हम लोग का 1 × 10⁻14। टेम्परेचर 25 से बढ़ाकर हम लोगों ने यहाँ पर 100 कर दिया है, तो 100 करने पर हम लोग को यहाँ से 7.5 × 10⁻14 हम लोग को वैल्यू मिला है। क्योंकि हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही चीज़ों को मेंशन करते हैं, तो रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस मान लें तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग देखें तो KW की वैल्यू जो है 1 × 10⁻14 मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेचर के वेरिएशन से वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन बढ़ा है सर। वाटर मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से सॉल्यूशन में H+ और OH- का कंसंट्रेशन बढ़ा है। यही कारण है कि KW की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू 1 × 10⁻14 है सर। आगे चल रहे हैं। हमको और आपको ये क्लियर है कि अगर हमारे पास प्योर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल टूटने से जितना H+ बनेगा उतना ही OH- बनेगा। यानी कि यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम पर जितना H+ होगा उतना ही OH- होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें KW की वैल्यू जो है, अगर 10⁻14 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ है और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ OH- है और दोनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर है, यानी कि H+ का कंसंट्रेशन बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ OH- के, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7। इसका मतलब यहाँ पे ये निकला कि H+ और OH- का कंसंट्रेशन प्योर वाटर में 10⁻⁻7 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लीटर वाटर लेते हो और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी अगर आप 1 लेते हो तो यानी 1000 ग्राम वाटर यानी कि 55.5 मोल 55.5 मोल अगर आप वाटर लेते हैं सर, तो उसमें आपको 10⁻⁻7 मोल मिल जाएगा H+ का कंसंट्रेशन या OH- का कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वाटर के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम है सर। आप 55.5 मोल वाटर लेते हो तो उसमें आयंस की संख्या आपको 10⁻⁻7 मोल पर 10⁻⁻7 मोल आपको मिलता है H+ और OH-।
पूरा इस कहानी में जो आपको समझना है, आपको बस यही समझना है कि Kw की जो वैल्यू है वो H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पर प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 के पावर -7 होता है। यानी कि अगर हम लोग इतना मोल वाटर ले लें तो इतने मोल वाटर में आपको इतना मोल H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देखने को मिल जाएगा सर। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से pH और pH स्केल। pH और जो pH स्केल है ये हम लोग को नेचर बताता है किसी सॉल्यूशन का। नेचर बताने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, हम लोग को ये चीज़ें बताती हैं। जो pH स्केल है, pH यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, प्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जो ये pH का जो मामला है, जो पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, ये हम लोग को सॉल्यूशन में बताता है कि ये किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, इन सब चीज़ों को बताता है। जो pH है या pH स्केल है, उसकी जो रीडिंग होती है वो 0 से 14 के बीच में होती है। इसकी वैल्यू 0 से नेगेटिव की तरफ डिफाइन नहीं है और 14 से ऊपर डिफाइन नहीं है। यानी कि अगर हम लोग pH स्केल की बात करें तो pH स्केल हम लोग को यहाँ पर 0 से 14 है और इसका सेंटर जो है वो 7 है सर। ये pH स्केल हम लोग को एसिडिक और बेसिक नेचर या न्यूट्रल नेचर बताता है। ये बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए या बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा सर। आप बहुत कंसंट्रेशन जैसे 5 कैपिटल M कोई एसिड ले लो, उसका pH निकालो तो ये मीनिंगलेस है। तो ये जो pH वैल्यू होगी, ये जो pH स्केल होगा, ये आपके एवरेज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन नहीं हो पाएंगे और बहुत कंसंट्रेटेड के लिए भी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे। 0 से 7 के बीच का जब मामला आता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है सर, और ऐसे कंडीशन में H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। यानी कि हम लोग 7 से जब 0 की तरफ बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जाएगा। इसी तरह से हम लोग 7 से 14 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो इधर जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इधर जाने पे बढ़ता है। ये तो रहा हम लोग का pH स्केल। अब हम आते हैं pH वैल्यू पर सर। अगर हम लोग pH वैल्यू पर आ जाएं अगर हम लोग pH की वैल्यू पर आए तो pH की जो वैल्यू होती है वो माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। यानी कि आपके सॉल्यूशन में एसिड का क्या कंसंट्रेशन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे हमारे सॉल्यूशन में एसिड का क्या कंसंट्रेशन है उससे कोई मतलब नहीं है pH को। pH का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को केवल ढूंढना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है सर। सॉल्यूशन में हमारे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है। तो सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन यानी कि इसकी मोलरिटी पता है तो हम लोग यहाँ से pH वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमारे को H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए तो H प्लस के कंसंट्रेशन के लिए हम यहाँ पर 10 के पावर माइनस pH कर लेते हैं सर। इसी तरह से अगर हमको POH चाहिए तो POH के लिए माइनस लॉग OH माइनस होता है, और यहाँ पर जो OH माइनस का कंसंट्रेशन है आप OH माइनस के कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पर 10 के पावर माइनस POH कर सकते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन की मदद से आप pH POH निकाल सकते हैं, और आप यहाँ से pH और POH की मदद से सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अभी हम लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा।
अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम लोग ने पढ़ा, तो अभी हम लोग ने देखा कि जो Kw की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है सर। बच्चे हम लोग इसमें सारे जगह लॉग ले रहे हैं, लॉग लगा रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा लॉग Kw बराबर लॉग H प्लस, लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी, 2 नंबर के भी मल्टीप्लाई है तो प्लस होता है सर, यहां पे लॉग OH माइनस। इस पूरे में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, और इसकी वैल्यू भी आपको मैं बताया था 10 के पावर माइनस 14, तो इसमें भी लॉग ले ही रहा हूं, 10 के पावर में माइनस 14 कर दिया, माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H को हम लोग लिखते हैं PS सर, प्लस माइनस लॉग OH, तो माइनस लॉग OH हम इसको लिखेंगे POH, माइनस लॉग H PH है, माइनस लॉग OH POH है, तो माइनस लॉग Kw क्या होगा, तो ये हो जाएगा PKW से। यहां से हमने माइनस लॉग H को PH लिखा है, माइनस लॉग OH को POH लिखा है, और माइनस लॉग Kw को PKW लिखा है। अगर इनकी बात करें तो ये 10 के पावर में माइनस 14 है, तो माइनस 14 आगे आ जाएगा, सब में माइनस का मल्टीप्लाई किया था तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, और 10 के पावर माइनस 14 है तो माइनस 14 आगे आ गया, माइनस 14 और ये 14 ये हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस 14 मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया है लॉग 10, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होगा ये बात, यानी कि हमारे पास यहाँ से PKW जो है वो आया है PH प्लस POH इक्वल टू 14, यानी कि PKW जो होती है वो हमारी वैल्यू होती है 14, यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में pH की वैल्यू 8 है तो POH की वैल्यू क्या होगी बताएं सर। किसी सॉल्यूशन में अगर pH की वैल्यू 8 है तो POH की वैल्यू क्या होगी, pH अगर 8 है तो POH कितना होगा, तो ये pH की वैल्यू 8 उधर जाके माइनस होगा, और आपको pH की वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी 6। चलिए सॉल्यूशन क्वेश्चन पे एक आते हैं सर, यहां पे हम लोग आते हैं और एक हमारे पास बेटा कोई सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में हमारे पास H2SO4 है और H2SO4 4.9 ग्राम है, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 2 लीटर है। फाइंड द pH की वैल्यू बताइए। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है, और यहां पर H2SO4 4.9 ग्राम है। आप हमें बताइए इसका pH, सॉल्यूशन का pH बताइए सर। सॉल्यूशन का pH बेटा जल्दी बताएं। चलिए मैं मान लेता हूं कि आप बनाए होंगे, अब मैं थोड़ा बता रहा हूं, इसको देखेंगे। सबसे पहले pH निकालने के लिए सॉल्यूशन में आपको H+ का कंसंट्रेशन की जरूरत है। अगर आपको pH चाहिए तो pH के लिए सबसे पहली ज़रूरत आपको है कि आप सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन पता करिए सर। तो सबसे पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं सर।
तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन पता करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसकी मोलैरिटी निकाल रहे हैं। मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। आपको जो टीचर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको ये मोलैरिटी पढ़ाए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल उसका गिवन मास बाई उसका मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 2 लीटर है। यहां से 4.9 से हम लोग 98 को काट रहे हैं तो ये चला जाएगा 1/20, यानी कि हमारे पास यहां से आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई तो 1/40। अगर आप ध्यान दो तो ऊपर अगर हम लोग 100 कर दें तो 10 के पावर -2 लिख सकते हैं और इसको अगर डिवाइड कर दें तो 2.5 10 के पावर में -2। ये जो कंसंट्रेशन आप निकाले हो, ये जो मोलरिटी निकाले हो, वो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर कंसंट्रेशन आप निकाले हो। हमने आपको पहले ही पढ़ाया कि आपके सॉल्यूशन में एसिड का क्या कंसंट्रेशन है उससे हमें मतलब नहीं है। सॉल्यूशन में जो H+ आयन है हमको उससे मतलब है। तो H+ आयन कैसे निकलेगा सर? आप यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लो और इसको कंप्लीट डिसोसिएट करो तो ये 2H+ और SO4 2- में डिसोसिएट होगा। स्टोचियोमेट्रिक क्लियर बताता है कि इनका एक जाना है तो इनका 2 बनना है। अगर ये कंप्लीट आयनाइज्ड हुआ है तो अगर इसका कंसंट्रेशन 2.5 10 के पावर में -2 है तो H+ का कंसंट्रेशन इसका दुगना यानी कि 5 × 10 के पावर -2 हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उस सल्फ्यूरिक एसिड में H+ का कंसंट्रेशन जो है 5 × 10 के पावर में -2 है। हम लोग को निकालना था pH वैल्यू पे आते हैं माइनस लॉगरिथम यहां पर हो जाएगा 5 × 10 के पावर में -2। लॉ की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे सर। लॉ की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो लॉ की प्रॉपर्टी लगाते हैं बच्चा तो माइनस साइन होता है, अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा log 5, 2 नंबर के पीछे मल्टीप्लाई है तो प्लस, यहां से हो जाएंगे log 10 के पावर में -2। इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस साइन log 10 5 की वैल्यू होती है 0.6990। राउंड फिगर इसको 0.7 भी आप ले सकते हैं। 10 के पावर -2 है, -2 यहां पे आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 log 10 की वैल्यू 1। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास अंदर आएगा -1.3010, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का जो pH हमारे पास आएगा ये 1.301 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक है सर। ये तो एक छोटे से क्वेश्चन की बात है। आप pH पे अगर क्वेश्चन बनाओगे तमाम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सर। फिर से यहां पे हम आपको बता रहे हैं एक बार, सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है जो कि 2 लीटर है। इसमें आपने 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। मामला ये था कि हमको यहाँ का pH पता करना था। pH पता करने के लिए हम लोग को इस सॉल्यूशन में H+ का मोलर कंसंट्रेशन निकालना था। कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन निकाला। कंसंट्रेशन के लिए नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम किया तो नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम के लिए इसका गिवन मास बाई इसका मोलर मास वॉल्यूम 2 लीटर कैलकुलेशन किया, मोलरिटी 2.5 10 के पावर -3 आया। यहां पर आए, पता चला सल्फ्यूरिक एसिड के एक जाने से 2H+ आयन आता है। तो अगर इसका 2.5 10 के पावर -2 जाएगा तो H+ 5 × 10 के पावर -2 आया। तो सॉल्यूशन में हमारे पास H+ आयन का कंसंट्रेशन आ गया था। हम लोगों ने इस H+ आयन का कंसंट्रेशन रखा, बाकी आपका ये कैलकुलेशन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये एक क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पर
और इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। इसको बनाइए सर आप। क्वेश्चन मैं पढ़ भी रहा हूं। कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 N नॉर्मेलिटी है, HCl है, 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी NaOH है। तो ये आपके पास है। आपको बताना है कि सॉल्यूशन का pH क्या होगा। अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का pH क्या होगा, बताएं बेटा। सॉल्यूशन का pH बताइए। इन दोनों सॉल्यूशन का जो मिक्सचर बनेगा उसका pH आपको पता लगाना है, बताएं। जल्दी ट्राई करें, जल्दी आंसर दें, समय नहीं है ज़्यादा। चलिए, तो मैं मानता हूं कि आपने ट्राई किया होगा। तो यहां पर मैं आया, आपके पास दो सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन आपके पास HCl का है जिसका वॉल्यूम 50 ml है, कंसंट्रेशन 0.2 कैपिटल M ले सकते हो। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि HCl है और HCl के लिए X फैक्टर 1 है, तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। अगला सॉल्यूशन हमारे पास NaOH का था, उसका भी वॉल्यूम हमारे पास 50 ml होगा और इसका कंसंट्रेशन 0.1 कैपिटल M हम लोग को NaOH दिया है। कह रहे भाई इन दोनों को मिला दो और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH बताओ। सबसे पहले तो हम लोग को एक बात ये क्लियर है कि ये HCl जब इस NaOH के साथ आएगा तो सबसे पहले इनसे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके सबसे पहले आपका NaCl बनाएगा और वाटर बनाएगा। अब इस रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन अगर हो जाए तो उसके बाद अगर HCl बचा तो HCl अपने प्रेजेंस में यानी अपने रहते हुए सॉल्यूशन को एसिडिक करेगा, यानी कि सॉल्यूशन का pH 7 से कम मिलेगा। लेकिन इस रिएक्शन में अगर NaOH बचा तो NaOH अपने प्रेजेंस में इस सॉल्यूशन को बेसिक करेगा, यानी pH 7 से ऊपर आएगा। तो अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री लगाते हुए पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, यानी कि इस रिएक्शन में पहले कंज्यूम कौन हो गया। जो कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो अपने बिहेवियर के हिसाब से सॉल्यूशन का नेचर हम लोग को बताएगा। तो सबसे पहले रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री अगर देखें तो इनका 1 मोल इनके 1 मोल के साथ जाता है, इनका 1 और इनका 1 मोल बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएंगे कि सॉल्यूशन में रिएक्शन के बाद बचेगा कौन और कौन कंज्यूम हो जाएगा। अगर हम लोग यहां से एसिड का मोल देखें, नंबर ऑफ मोल एसिड, तो नंबर ऑफ मोल एसिड देखें तो इसकी मोलरिटी है और इसका वॉल्यूम है। तो यहां से अगर हम लोग एसिड का कंसंट्रेशन तो 0.2 है, वॉल्यूम 50 ml है, तो हमने इसको बदल दिया है लीटर में। तो लीटर में बदल दिया है तो ये इसकी जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 10 के पावर -3, 10 इंटू 10 के पावर -3 हमारे पास आपका HCl है। NaOH यानी नंबर ऑफ मोल बेस की बात करें तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम है, मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 50 ml है, 10 के पावर -3 है, यानी कि 5 इंटू 10 के पावर -3 है।
यानी HCl हमारे पास 10 इंटू 10 के पावर में -3 है, NaOH 5 इंटू 10 के पावर में -3 है। यानी कि अगर मिलीमोल की बात करें तो NaOH 5 मिलीमोल है, 5 मिलीमोल है, और HCl की बात करें तो ये 10 मिलीमोल है। तो अगर इनके 5 के साथ इनका 5 चला जाएगा तो ये तो पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, और ये 5 इंटू 10 के पावर में -3 मोल बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग HCl का मोलर कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो HCl का मोलर कंसंट्रेशन निकालें तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो HCl का जो मोल बचा है 5 इंटू 10 के पावर में -3 है, और वॉल्यूम की बात करें तो इनका 50 और इनका 50 ml जब मिलेगा तो टोटल हमारे पास 100 हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास 100 ml है, और हमने इसको बदल दिया है लीटर में, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -2। ये जो आया है कंसंट्रेशन, ये हमारा HCl का कंसंट्रेशन आ गया है सर। ये हमारा HCl का कंसंट्रेशन। तो HCl से ब्रेक होने से आपको एक ही H मिलेगा, यानी जो HCl का कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन H+ का है। यानी अगर आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH चाहिए तो pH बराबर -log यहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन। वैल्यू अगर रखा जाए तो log यहाँ से 5 इंटू 10 के पावर में -2 है। यहाँ से कंसंट्रेशन के हिसाब से इनका आ गया है -2। अब हम लोग यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएंगे log 5 प्लस log 10 के पावर में -2। log 5 की वैल्यू अभी मैंने बताया 0.699, या इसको आप 0.7 कर लो। 10 के पावर -2 है तो इसको आप आगे कर लो, माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1.3। यानी कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन यहाँ का जो pH आया है ये आपका 1.3 आ गया। यानी कि इसके पहले जो आपको क्वेश्चन ये मैं दिया था, इस क्वेश्चन में जो pH निकल कर आया है ये 1.3 है सर। सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट पेज में चला गया है, ये इसका सॉल्यूशन है सर। तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन इसके बैक पेज में था, ये आपका क्वेश्चन था, और मैंने इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन बनाया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास दो सॉल्यूशन थे 50-50 ml के, HCl 0.2 कैपिटल M, NaOH 0.1 कैपिटल M। इन दोनों को हम लोग ने मिक्स कर लिया। मिक्सिंग के बाद पता चला HCl 5 इंटू 10 के पावर -3 है। हमने मोलरिटी पता किया, नंबर ऑफ मोल रखा, वॉल्यूम 100 ml था, इनका 50 मिलाकर 100 हो गया, उसको लीटर में बदला। यहाँ से HCl की मोलरिटी इतनी आ गई, pH की वैल्यू रखा, pH का -log H+ का कंसंट्रेशन, यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन रखा, log की प्रॉपर्टी लगाया, मल्टीप्लाई था तो प्लस का रिलेशन, सारी वैल्यू रखा, और हमारे पास आंसर आया 1.3। मैं मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको बनाएंगे सर। ये है क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हम लोग को एक सॉल्यूशन है जहां पर HCl का कंसंट्रेशन दिया गया है सर। चलिए, ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमारे पास एक सॉल्यूशन है
जहां पर HCl का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁸ है। आपको बताना है इस सॉल्यूशन का पीएच बताइए। अब तो काफी आसान क्वेश्चन है सर, सारे लोग बनाइए जल्दी। चलो मैं बता रहा हूं, देखें। पहली बात तो एक चीज क्लियर है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है सर, ये HCl का सॉल्यूशन है। HCl एसिड होता है, तो कुछ भी हो जाए पीएच तो आपका 7 से कम ही आना है। ये बात क्लियर है। आपका सॉल्यूशन जो है वो HCl का है, और HCl जो सॉल्यूशन है वो हमारा एसिड होता है। तो एसिड का भाई कभी भी पीएच 7 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अब मामला क्या है ये समझेंगे। ऐसा कोई सॉल्यूशन एसिड का जो बहुत डाइल्यूट हो, वहां पर आपको H+ आयन जो होगा आपको एसिड तो देगा। एसिड आपको H कितना दे रहा है? 10⁻⁻8 दे रहा है। एसिड से आपको H+ इतना मिल रहा है, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन एक्वस है तो एक्वस सॉल्यूशन में ऑलरेडी H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है सर। अभी मैं थोड़ा देर पहले पढ़ाया ये बात, यानी कि इस समय आपको H जो देने वाले होंगे, जो सोर्स होंगे, वो 2 सोर्स होंगे। एक सोर्स आपका HCl होगा जिससे कि आपको इतना H+ मिलेगा, और दूसरा जो सोर्स होगा वो वाटर होगा जिससे आपको इतना H मिलेगा। यानी कि टोटल जो H+ का कंसंट्रेशन होगा रे बेटा, वो आपका यहां से हो जाएगा 1.1 10⁻⁻7। अब हम लोग निकालेंगे इसका पीएच। तो जब पीएच निकालेंगे तो पीएच के लिए -log H+ आयन का कंसंट्रेशन वैल्यू रख देता हूं। तो log H+ आयन का कंसंट्रेशन 1.1 10⁻⁻7। लॉ की प्रॉपर्टी वगैरह लगाता हूं तो यहां से हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर यहां पे log 1.1 प्लस यहां पे log 10⁻⁻7। तो log 1.1 की वैल्यू 0.414। कुछ डाटा आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। यहां से हो जाएगा 1.1 की वैल्यू हो जाएगी 0.0414। 10⁻⁻7 है तो -7 यहां पर ये आगे आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, यहां से हो जाएगा 8, ये 5, ये 9 और ये आ जाएगा आपका 6। यानी जो सॉल्यूशन आपने HCl का लिया है जो सॉल्यूशन आपने HCl का यहां उठाया है, इस सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होगा वो 6.9586 होगा। तो ये हम लोग का यहां से आ गया पीएच इस सॉल्यूशन का। एक दूसरा सॉल्यूशन NaOH का है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर से जो H+ मिला उसको भी हम लोगों ने ऐड किया। वैसे तो जनरली हम लोग ऐड नहीं करते हैं क्योंकि वाटर का H+ जो होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है 10⁻⁻7। लेकिन क्या किया जाता, अब की बार हम लोग को एक एसिड का सॉल्यूशन मिला जो कि वाटर से भी ज्यादा, वाटर से भी कम H+ रखा था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वाटर के H को भी उस एसिड के H के साथ ऐड कर लिए। लेकिन जनरली हमारा जो एसिड सॉल्यूशन होता है वहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन हाई होता है, जिससे कि वाटर का H+ का कंसंट्रेशन हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड था, इसलिए मैंने इसको बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको खुद से आपको बनाना है। आपके पास ये एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ाइए। यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपके पास एसिटिक एसिड दिया हुआ है, आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है और हम लोग को पीएच की वैल्यू निकालनी है।
तो डे फर्स्ट में हम लोगों ने ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था, उसको लगाइए और निकाल के हमको आंसर बताइए। चलो, तो आपका जो समय था, मैं 2 मिनट दिया था आपको क्वेश्चन के लिए, तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा। हम लोग यहाँ बना रहे हैं एक सॉल्यूशन, हमारे पास है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास एसीटेट आयन है और ये H+ है सर। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इनका डिसोसिएशन वगैरह जो हुआ होगा C1 माइनस अल्फा बेटा, C अल्फा और C अल्फा, ये हम लोग के पास कहानी थी। जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K/C आपको बताया था कि भाई कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप कंसंट्रेशन कम करोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका बढ़ेगा। जितना आप डाइल्यूट करते चलेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको डाइल्यूट करोगे, जितना ज़्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करोगे, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका बढ़ता जाएगा। अभी क्या है कि हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, हमको H+ का कंसंट्रेशन चाहिए। हम डायरेक्ट H+ के कंसंट्रेशन पे आ रहे हैं। तो H+ के कंसंट्रेशन पे अगर हम आ जाएं तो वो तो C अल्फा है सर। देखिए यहाँ पर H+ का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा C अल्फा है। C अल्फा जो H+ का कंसंट्रेशन है, ये हमारा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में Kc के। यानी कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख के आपको दिखाएं तो K की वैल्यू हम लोग को दी गई है 1.8 इंटू 10 के पावर में -5, और कंसंट्रेशन की बात करें तो 0.1 है, तो ये हो गया 0.1। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1.8 10 के पावर में -6। कैलकुलेशन करके थ्रू इसको किया जाएगा। तो अगर अंडर रूट में 10 के पावर -6 अंदर है, तो बाहर जब हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3। अब अंडर रूट में 1.8 है, तो अप्रॉक्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप 1.34 या 1.36 के आसपास आएगा। हम अप्रॉक्स इसको कैलकुलेशन किए हैं, तो यहाँ से जो H+ का कंसंट्रेशन है वो हमारे पास आ गया है 1.34। तो यानी कि इस सॉल्यूशन में सबसे पहला जो मामला था कि हम लोग को H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालना था, तो हम लोगों ने इस सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमको निकालना था यहाँ से pH की वैल्यू। pH की वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और pH निकालते हैं। pH हमारा log H+ आयन का कंसंट्रेशन, हम लोग यहाँ से न निकाल कर pH यहाँ से निकाल रहे हैं। थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का कैलकुलेशन होगा, कुछ चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पर। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे log, जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है ये है आपका 1.8 10 के पावर में -6, यहाँ पर पावर में 1/2। जो पावर में वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस साइन के साथ है, यहाँ पर log हो जाएंगे और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में इसको 1.8 प्लस log 10 के पावर में -6 रखेंगे। अंडर रूट में था बच्चा ये नंबर, इसलिए हम लोगों ने पावर में 1/2 लिया है, और जो पावर में होता है हम लोग उसको आगे लेते हैं। हमारे पास ये डाटा आया। कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे -1/2 है, log 1.8 की वैल्यू 0.553, 10 के पावर -6 तो -6 आगे आ गया सर, और log 10 की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई। कैलकुलेशन किया तो -1/2 इसका बाहर वेट कर रहा है। अंदर की बात करें तो ये 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस साइन के साथ। तो ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.7447/2। कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 9, 17 है, 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, 2। तो ये हम लोग की वैल्यू आ गई यहाँ से pH। तो हमारे पास एसिटिक एसिड था, एक वीक एसिड जिसका डिसोसिएशन 100% नहीं है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था। इस सॉल्यूशन में हम लोग को सबसे पहले H+ आयन का कंसंट्रेशन और बाद में हम लोग को pH का वैल्यू निकालना था। H+ आयन का कंसंट्रेशन C अल्फा से निकालना था। हम लोगों ने C अल्फा बराबर H+ का कंसंट्रेशन रखा, इसको कैलकुलेट किया तो H+ का कंसंट्रेशन हमारे पास ये आया। उसके बाद pH के लिए H+ का जो कंसंट्रेशन था उसको रखा और ये कैलकुलेशन किया। अब की बार में क्वेश्चन बदला, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। दो सॉल्यूशन लिया हूं, A और B लिया हूं। दोनों सॉल्यूशन हमारा मान लेते हैं HCl का है, दोनों सॉल्यूशन HCl के हैं और इसका pH 2 है, इसका pH 3 है। एक सॉल्यूशन जिसका pH 2 है और एक ये सॉल्यूशन जिसका pH 3 है। दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर और ये 1 लीटर है। दोनों का वॉल्यूम 1-1 लीटर लिया हूं और एक का pH 2 है और एक का pH 3 है। आपको बताना है कि इन दोनों को जब हम मिला देंगे और एक बड़ा सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा। फाइंड द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मेरी आवाज अगर क्लियर जा रही है तो अच्छी बात है। मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन A और एक B, दोनों HCl का है, दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर है सर। क्वेश्चन ये है कि भाई यहां पर A सॉल्यूशन का pH 2 है और B का pH 3 है। दोनों को हम मिलाकर एक बड़ा सॉल्यूशन बनाए हैं, इसका pH क्या होगा पता लगाना है। बनाइए। चले तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मोलरिटी निकालेंगे सर। तो H+ का कंसंट्रेशन बराबर 10 के पावर -pH में पढ़ाया। यहाँ से अगर हम लोग H+ का कंसंट्रेशन देखेंगे तो ये हो है 10 के पावर -2 और इसकी बात करें तो यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 के पावर -3। अगर हम लोग मोल की बात करें तो इस सॉल्यूशन में मोल कितना होगा, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो 10 के पावर -2 वॉल्यूम 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल एसिड इन ए सॉल्यूशन 10 के पावर -2। इसी तरह नंबर ऑफ मोल एसिड इन बी सॉल्यूशन 10 के पावर -3। तो टोटल नंबर ऑफ मोल हमको यहाँ कितना मिलेगा, तो मोलरिटी 10 के पावर -2 प्लस 10 के पावर -3। ए सॉल्यूशन आपको 10 के पावर -2 मोल देगा और बी जो है 10 के पावर -3 देगा। और जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो हो जाएगा ये 2 लीटर। यहाँ से अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 1.1 10 के पावर में -3/2। ये इस सॉल्यूशन में HCl का कंसंट्रेशन हो गया। अब हम लोग को निकालना था pH। pH हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं।
पीएच निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट किए हैं बनाना। तो पीएच बराबर माइनस लॉग, यहाँ से हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी कि माइनस लॉग ये हो जाएगा 1.1 10 के पावर -3/2। पूरी लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया सर। यहाँ से हो जाएगा लॉग 1.1 प्लस लॉग 10 के पावर -3 -10 लॉग 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log 2। सारी वैल्यू रखना शुरू करें तो log 1.1 की वैल्यू होती है 0.0414, 10 के पावर -3 है तो आगे आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू होती है 6.3010। कैलकुलेशन इसको कर लेते हैं सर। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे से आ जाएगा 0.0414, यहाँ से -3.3010, माइनस यहाँ से कर रहा हूँ, माइनस के साथ ये प्लस में आएगा। जब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 6, यहाँ पर हो जाएगा 3.3010 में से 0.0414 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से 6, 10 से 1 गया तो 9, 9 में से 4 गया तो हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 3.2596 ये हमारा आ गया पीएच। यानी इस दोनों सॉल्यूशन को जब हम लोग ऐड करेंगे, जिसका पीएच 2 है और जिसका पीएच 3 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच हमारे पास 3.2596 होगा सर। नोट किया? ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।